गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आज इंडियन ज्योग्राफी के साथ कुछ पूर्व में कक्षाएं चलाई थी, जो कक्षाओं में हमने बात की थी उत्तर पर्वतीय मैदान की। भारत के भौतिक प्रदेश चल रहे थे, उसमें उत्तर पर्वतीय मैदान चल रहा था। उत्तर जो पर्वतीय मैदान है उनमें हमने ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल हिमालय 3 भागों में बांटा था। ट्रांस हिमालय की बात हो गई थी, जो कि ट्रांस हिमालय है 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसकी सबसे ऊंची चोटी थी केटू, काराकोरम की। ये हिमालय का भाग नहीं था, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की थी। अब बात करेंगे हम आगे चलकर हिमालय, किसकी बात होगी? हिमालय की। इससे पहले हमने क्लास कक्षाओं में हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात की थी कि जो हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति तेथिस सागर से हुई। किससे हुई? तेथिस सागर से। इसे नवीन हिमालय कहा गया है। नवीन हिमालय कहा गया है, यानी यह हिमालय 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई। इसे यंग हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नवीनतम है, इस कारण इसे यंग हिमालय के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति तेथिस सागर से हुई है। इनमें कहा गया है कि जो नवीन हिमालय इसकी उत्पत्ति हो गई, उसके बाद इसमें इसकी जो प्लेट है गोंडवाना लैंड प्लेट है, इसके नीचे जाती है, नीचे की ओर जाती है, और ये भाग हिमालय का भाग, इसकी ऊंचाई उतनी ही ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। यानी जितनी ये प्लेट नीचे जाएगी उसकी ऊंचाई इतनी ही बढ़ेगी। ये भाग किसका है? तेथिस सागर का। तो कहें हिमालय की जननी क्या है, जन्मदाता क्या है? तेथिस सागर। ये इसके जो युग है, उत्पत्ति का युग है, वो युग है सीनियोजोइक। जो टर्शियरी युग है। तो कितने वर्ष है? 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व का युग है। हिमालय की जो उत्पत्ति है इसके बारे में बात होगी थी पहले ही। अब हिमालय की बात करते हैं कि हिमालय में जो गहराई के अंदर कौन कौन सी चट्टानें मिलती हैं, मध्य में कौन सी मिलती है और ऊपर कौन सी चट्टानें मिलती हैं। हिमालय की जो गहराई है, हिमालय की गहराई में मिलती हैं ग्रेनाइट चट्टान, मध्य में मिलती हैं कायांतरी चट्टान, और बाह्य क्षेत्रों में मिलती हैं अवसादी चट्टान। हिमालय की गहराई में ग्रेनाइट चट्टान, मध्य में कायांतरी चट्टान, और बाह्य में अवसादी चट्टान पाई जाती है, जो कि हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। हिमालय है, हिमालय की जो आकृति है, आकृति एक चापाकार है। कैसी है? चापाकार आकृति। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है ये भारत और किने होकर किसकी है? हिमालय है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और लंबाई की बात करें, लंबाई में तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पहली है लंबाई में विश्व की तीसरी सबसे लंबी श्रृंखला है।
पहली है एंडीज। एंडीज जो श्रृंखला है, एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, ये पहली लंबी श्रृंखला है। इसके बाद है रॉकी, ये है उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद है हिमालय, ये कहाँ है, एशिया में। तो हिमालय है, केटू तो भाई महान हिमालय थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद भारत की बात करें तो वो है कंचनजंगा। अब बात आती है हिमालय के उपनाम की। हिमालय के जो उपनाम है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना गया है। हिमालय की उपनाम की बात आती है, हिमालय को हिमाद्री हिमालय कहा गया है, आंतरिक हिमालय कहा गया है, बर्फीला हिमालय कहा गया है, हिमाद्री हिमालय कहा गया है, मुख्य हिमालय कहा गया है। तो इसके उपनाम है मुख्य हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, बर्फीला हिमालय और ये इनके मुख्य नाम है। हाँ, जो हिमालय की स्थिति है 73 डिग्री पूर्वी देशांतर से 95 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य हिमालय फैला हुआ है। अब बात आती है हिमालय की जो स्थिति है कहाँ से शुरू होती है। नंगा पर्वत से हिमालय शुरू होता है। इसके बाद नामचा बरुआ पर्वत तक जाता है। नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बरुआ पर्वत तक हिमालय फैला हुआ है। ये 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। औसत ऊंचाई इसकी है 6100 मीटर। औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। चौड़ाई है इसकी औसत 100 से 200 किमी। 100 से 200 किमी। जो नंगा पर्वत है इसकी जो ऊंचाई है 8126 किमी है और नामचा बरुआ जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है 7756 किमी। ये जो धनुषाकार या चापाकार स्थिति में हिमालय फैला हुआ है। इसमें कुछ दर्रे हैं, कुछ ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर या हिमगर। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जो ग्लेशियर हैं। जो गंगोत्री जो ग्लेशियर है, यहाँ से यमुनोत्री है, यमुना निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, उसके बाद केदारनाथ से अलकनंदा निकलती है। ये आगे चलकर दोनों प्रयाग इलाहाबाद में गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा दो धाराओं के रूप में निकलती है, भागीरथी और गंगोत्री से भागीरथी और केदारनाथ से अलकनंदा। इसके बाद निकलती हैं कोसी नदी। ये आजी धाराएं आगे की ओर इस जो ग्लेशियर हैं, हिमगर हैं, इन हिमगरों से निकलती हैं। इसके बाद बात आती है इनके हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर हैं। सर्वोच्च शिखर
नंगा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। ठीक है, ये है पीओके में। कहाँ है? पीओके में। इसके बाद बात आती है कामेत। कामेत है, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। और नंदा पर्वत है, नंदा देवी जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है 7,818 मीटर। ये जो कामेत और नंदा है ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ये इनकी पर्वत प्रमुख ऊंची चोटियां हैं। इसके बाद है अन्नामलाई, सॉरी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा धौलागिरी, अन्नपूर्णा धौलागिरी। अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 8,078। धौलागिरी की ऊंचाई है 8,172। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। ये जो पार्ट है नेपाल में है। ये श्रृंखलाएं कहाँ है? नेपाल में। इसके बाद बात आती है कंचनजंगा। ये है सिक्किम में है, जिसकी ऊंचाई है 8,585 मीटर। इसके बाद आता है नामचा बरवा। नामचा जो बरवा है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। ये चीन के कब्जे में है। कहाँ है? चीन के कब्जे में। ये जो यानी हिमालय की जो